बात कर लेते हैं हम डिफेंस न्यूज़ की। तो डिफेंस न्यूज़ हम कौन से मंथ की कर रहे हैं? जनवरी 2026 की। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर करा है ईयर 2026 को कौन सा ईयर? तो इंडियन आर्मी कहती है कि 2026 होगा ईयर ऑफ नेटवर्किंग। क्या होगा गाइस? ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी का ये ईयर होगा। ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। ठीक है, तो 2026 होगा ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। ये जो इनिशिएटिव है वो इसलिए लिया गया ताकि हम फोकस करें ऑन एनहांसिंग द कनेक्टिविटी, रियल टाइम डिसीजन मेकिंग हो सके और कॉम्बैट करे इफ़ेक्टिवनेस फॉर अ फ्यूचर रेडी फोर्स। तो बहुत बढ़िया बात होएगी इसमें। और जो प्रीवियस थीम थी अगर हम बात करें 2024-25 में, वो था ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन। उस समय हम टेक्नोलॉजी को अब्जॉर्ब कर रहे थे, बट अभी क्या है? ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। ये क्वेश्चन आपसे 2026 में कभी भी पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि 2026 अभी चल रहा है। और तो और ये क्वेश्चन 2027 में भी आपसे कभी एग्ज़ाम दोगे उसमें भी पूछ सकता है। तो याद रखना इस बात को कि पहले था ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्ब कर रहे थे तब हम। अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम फोकस कर रहे हैं नेटवर्किंग पे और डाटा सेंट्रिसिटी पे। किस पे फोकस कर रहे हैं? डाटा सेंट्रिसिटी पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट कह रहे हैं जॉइंट मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज है जॉइंट मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज? साझा शक्ति। साझा शक्ति ये कंडक्ट हुई है जनवरी 2026 में। मिलिट्री स्टेशन का नाम है खादकी मिलिट्री स्टेशन। क्या नाम है? खादकी मिलिट्री स्टेशन। तो खाद की भाई मिल के खाद डाल रहे हैं, मिल के खाद डालेंगे, साझा करेंगे, शक्ति को साझा करेंगे। तो जो मिलिट्री MCF मिलिट्री सिविल फ्यूजन की एक्सरसाइज है, क्या नाम है? साझा शक्ति। ये कंडक्ट हुई है 8-9 जनवरी 2026 को। इसने टुक प्लेस एट दिगी रेंज खादकी मिलिट्री स्टेशन अंडर द सर्दर्न कमांड। अंडर द सर्दर्न कमांड। ये जो ड्रिल है, द ड्रिल सॉ द पार्टिसिपेशन फ्रॉम 16 की सिविल एजेंसीज इंक्लूडिंग महाराष्ट्र पुलिस, सर्दर्न कमांड है, फोर्स 1 एंड फायर एंड फाइटिंग डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली आपने बस दिमाग में क्या रखना है? साझा शक्ति। साझा शक्ति कहाँ पर हुई? साझा शक्ति हुई आपकी खाड़की मिलिट्री स्टेशन। खाड़की मिलिट्री स्टेशन। नेक्स्ट अब व्हाट इज स्वदेश? स्वदेश क्या है? सो स्वदेश जो है वो डेवलप्ड किया गया बाय DRDO द्वारा डेवलप्ड किया गया। स्वदेश डेवलप्ड बाय DRDO फॉर सोल्जर्स इन द रिमोट और जो कोस्टल रीजन्स में रहते हैं, स्वदेश। और ये क्या डेवलप किया गया है? पोर्टेबल वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम। पोर्टेबल वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम। तो स्वदेश की फुल फॉर्म क्या है? सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम। सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम is a portable water purification system. It was developed by Defense Laboratory Jodhpur under DRDO in January 2026. It is engineered to supply safe drinking water to Indian soldiers deployed in जो रिमोट और कोस्टल रीजन्स में उनके लिए अच्छा पानी नहीं होता ना, तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर का इंतज़ाम करा जा रहा है। चलिए अब थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, एक बार DRDO से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। राइट, बाकी तो डिफेंस की न्यूज़ है ही नहीं इतनी। DRDO की बात करें, DRDO का कहते हैं डिफेंस रिसर्च, जिन्हें नहीं पता उनके लिए डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये इंडिया की एक मिलिट्री रिसर्च और डेवलपमेंट एजेंसी है। ठीक है, जिसमें डेवलपमेंट होता है, वर्ल्ड के जितने भी क्लास वेपन सिस्टम बनते हैं, प्लेटफॉर्म्स बनते हैं, इक्विपमेंट बनते हैं, सब यहीं पे बनते हैं। इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करी जाए तो इस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1 जनवरी 1958 को। 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था और ये 8 साल बाद आ गई थी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन
फॉर्म्ड बाय मर्जिंग द, कैसे बनी, बाय मर्जिंग द डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन विद द टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स। तो इसके जो हेड क्वार्टर है DRDO भवन न्यू दिल्ली। DRDO का भवन है कहाँ पर, नई दिल्ली के अंदर है। मोटो क्या है, मोटो की बात करें, बालस्य मूलम विजनाम, यानी स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। जो स्ट्रेंथ का ओरिजिन है ना वो साइंस के अंदर है। बाकी से ऐसे लिखा जाता है बालस्य मूलम विजननाम। तो ये आपका है कि स्ट्रेंथ का जो ओरिजिन है वो साइंस के अंदर ही। इसको मैं आपको हिंदी में लिखवाती हूँ, वेट, देखो आप लिखो, मोटो क्या है गाइस, बल। एक्चुअली इसमें ना इंग्लिश में सही नहीं लिखा होता, बल को वो बालस से आप पढ़ रहे थे, बलस्य, बल यानी शक्ति, बलस्य मूलम विज्ञानम। तो यानी कि स्ट्रेंथ यानी शक्ति का स्रोत विज्ञान है। यानी कि जो स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। डन। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर बार ना 1 जनवरी को मनाया जाता है DRDO डे। सो DRDO डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द न्यू ईयर एवरी ईयर। इसकी जो मिनिस्ट्री है ये DRDO आता है, आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है ऑब्वियसली, राइट। और इसकी फॉर्मेशन हुई है बाय मर्जिंग द टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोडक्शन एंड डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। इंटीग्रेटेड एक गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये बहुत ही हिस्टोरिक प्रोग्राम है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ, बाकी तो बहुत सारे नहीं, एक ही प्रोग्राम के बारे में बताती हूँ बस, यहाँ लिख लो, ठीक है। एक ही प्रोग्राम है जिसका नाम है, पहले मैं आपको नाम बता दूँ, IGMP, इंटीग्रेटेड, पहले फुल फॉर्म देख लो, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMP है, इसकी फुल फॉर्म है IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये है आपका DRDO का मोस्ट हिस्टोरिक प्रोग्राम है, जिसे कंसेप्शलाइज किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कंसेप्शलाइज किया था इसे। कब किया था, 1983 में किया था। कब किया था, 1983 के अंदर किया था। और इसमें ना 5 कोर इंडिजिनस मिसाइल्स आई थी, जिसको आप याद कर सकते हो, पटना याद करना है उसके लिए आपने। P से है गाइस पटना, P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और A से आकाश। तो पृथ्वी जो है वो एक शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी। अग्नि है मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल सरफेस टू बैलिस्टिक मिसाइल, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। त्रिशूल है, त्रिशूल देखो ये पृथ्वी है, अग्नि भी सरफेस टू सरफेस होएगी। आप सोचो त्रिशूल क्या होगा, सरफेस से टू एयर में फेंकोगे ना त्रिशूल, ऐसे याद कर लो। और नाग है एकदम 3rd जनरेशन का, फायर एंड फॉरगेट, फायर कर दो और फॉरगेट हो जाओ। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, नाग है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और आकाश मीडियम रेंज है, आकाश सरफेस टू एयर है, नाम भी उन्होंने वैसे ही रखे हैं। बाकी तो और भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि LCA तेजस, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, अर्जुन MBT, नेत्र, ये हम थोड़ा बाद में ही करेंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा डिफेंस रिलेटेड। वैसे मैं आपको एक छोटी बात और बता देती हूँ कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। देखो बैलिस्टिक मिसाइल का बहुत ही सिंपल मतलब है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, एक लॉन्ग रेंज का रॉकेट है जो एकदम पहले फ्लाई करता है, एकदम हाई जाता है स्काई में, नीचे गिरने से पहले, बिफोर फॉलिंग फास्ट डाउन ऑन इट्स टारगेट, गिरने से पहले से ऐसे ऊपर जाता है फिर ऐसे आता है।
बस इतना सा मीनिंग है। अब बस कुछ नहीं करेंगे, रिविज़न करेंगे जो भी अभी पढ़ा डिफेंस न्यूज़ में, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो आज का भी हमारा टारगेट क्या था, डिफेंस न्यूज़ पढ़ना। डिफेंस न्यूज़ में हम बात करें, पहली हमने न्यूज़ पढ़ी कि इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर करा, क्या डिक्लेयर करा, 2024-25 को क्या डिक्लेयर किया था, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन। 2026 को क्या डिक्लेयर किया है, ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। दैट्स इट। एक जॉइंट मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज हुई है, सांझा शक्ति। सांझा शक्ति कहाँ पर हुई है, खड़की मिलिट्री स्टेशन पर हुई है। और अगर हम बात करें खड़की मिलिट्री स्टेशन है किधर गाइस, ये जो खड़की मिलिट्री स्टेशन है ना, ये आपका है पुणे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर पुणे है ना, वहाँ पर है खड़की मिलिट्री स्टेशन आपका। ठीक है, ये 1817 में बना था और ये ऑपरेट होता है अंडर द सर्दर्न कमांड। बिल्कुल सही बात है, सर्दर्न कमांड के अंदर ऑपरेट होता है, तभी तो मैंने महाराष्ट्र पुलिस लिखा। इट टुक्स प्लेस एट द दिग्गी रेंज। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आया कि जॉइंट मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज हुई है, सांझा शक्ति कहाँ पर हुई है, खड़की मिलिट्री स्टेशन जो कि पुणे के अंदर महाराष्ट्र। सर्दर्न कमांड में टुक प्लेस हुई है एट द दिग्गी रेंज। ड्रिल ने 100 करा है पार्टिसिपेशन ऑफ द 16 की सिविलियन एजेंसीज, जिसमें हमारी महाराष्ट्र पुलिस फोर्स, फायर डिपार्टमेंट सब इंक्लूडेड है। उसके बाद हमने बात करी स्वदेश की। स्वदेश जो है डेवलप किया DRDO ने, ताकि जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको सही पानी मिलता रहे रिमोट और कोस्टल रीजन में। एक ये पोर्टेबल वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम है। स्वदेश की फुल फॉर्म है सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम। ये डेवलप किया गया है डिफेंस की लेबोरेटरी जोधपुर के अंदर अंडर द DRDO इन January 2026. It is engineered to supply the safe drinking water to Indian soldiers deployed in the remote and coastal region. तो इंडियन सोल्जर्स जो डिप्लॉयड होते हैं, तो डिप्लॉयड जो है गाइस, यानी कि एक अगर हम बात करें ना, तो जो भी इंडियन सोल्जर्स जिन्हें डिप्लॉय किया जाता है यानी तैनात किया जाता है एक पोजीशंस पे जहाँ पे वो अपना फाइट करते हैं, है ना, अपने वेपन्स वगैरह रखते हैं। पुट सोल्जर्स और वेपन्स इन अ पोजीशन वेयर दे आर रेडी टू फाइट। ठीक है, तैनात करते हैं सैनिकों को, तो वहाँ पर उन तक सही पानी पहुँचाया जाए एकदम साफ़ सुथरा। तो उसके लिए ये स्टार्ट किया गया है आपका स्वदेश। क्लियर है, वेरी मच क्लियर है। और जो जोधपुर है आपको पता है वो डेवलप किया गया डिफेंस की लेबोरेटरी जोधपुर, वो आपकी है राजस्थान के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इसकी, इस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1958 को। तब से 1 जनवरी को DRDO मनाने लग गए। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। फिर एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का 1983 में। इसे कंसेप्शलाइज किया था बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसमें आए थे पृथ्वी अग्नि, पटना, पृथ्वी अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। पृथ्वी और अग्नि सरफेस टू सरफेस है, त्रिशूल है सरफेस टू एयर, नाग है ATGM, और जो आकाश है वो आपका सरफेस टू एयर है। ATGM समझते हो ना, ATGM क्या बताया था।